Welcome back to my YouTube channel everyone. So today in this lecture we will be discussing on the topic respiration of class 10th. Okay. So first of all, what do you understand by respiration? I think you all just know that respiration simply means the inhaling oxygen and exhaling out CO2. But ऐसा नहीं है. Respiration does not mean the inhale of gas and exhale out of the CO2 gas. Respiration means the burning of food to produce energy. किसी भी फूड का बर्न होना, ठीक है, उस और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होना, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. ठीक है. सो द बर्निंग ऑफ फूड एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन. So what is respiration? What is the definition of respiration? Let's see. First is biochemical oxidation of simpler form of food to produce energy. First we will see these terms which are I think new for you. So first is a biochemical. So biochemical means bio means living. Chemical means chemical reactions, means this respiration is a biochemical process. Biochemical means this is living, this happens in living organism. ये जो respiration है ये living organisms में होता है, जिंदा organisms में होता है, जो live है, जो जिंदा है. dead animals में, dead organisms में ये respiration का process बिल्कुल नहीं होगा. तो this is bio. And chemical, why this is chemical? Because this respiration it happens by so many chemical reactions. ये बहुत सारी chemical reactions की वजह से complete होता है. So that's why this is biochemical. Okay. So next is oxidation. Oxidation means what? Oxidation means breakdown. Oxidation means breakdown. मीन्स टूटना, किसी चीज का बर्न होना. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ब्रेकिंग इन दिस प्रोसेस? क्या टूट रहा है, क्या बर्न हो रहा है? तो सिंपली वी नो द फूड इज बर्निंग. फूड टूट रहा है. व्हाट इज बर्निंग? व्हाट इज ब्रेकिंग डाउन हियर? द फूड इज ब्रेकिंग डाउन. और in biology we can say the food is oxidizing. ठीक है. At the place of break or at the place of burn you can use oxidize word. ठीक है. So oxidation of simpler form of food. Why this is called simpler form? क्योंकि the food which is burning, which is oxidizing, and the food is a very simpler form. The food which is burning it is available in simpler form. और हमें पता है what is simpler form. Let's see. को पता है जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ओके, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उन सभी में 5 डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उनमें तत्व होते हैं. 5 तरह के तत्व अवेलेबल होते हैं. सो फर्स्ट इज अ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज अ प्रोटीन, थर्ड इज अ फैट्स, फोर्थ इज मिनरल्स, फिफ्थ इज वाइटामिन्स. ये जो भी आप फूड खाओगे उन सब भी फूड में ये 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब जितने भी ये आपको न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं, अगर हम इन तीनों की पर्टिकुलरली बात करें तो दीज आर कॉम्प्लेक्स. दीज आर कॉम्प्लेक्स. अब इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है? तो एक्चुअली अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनके स्ट्रक्चर में आपको मिलियन यूनिट्स मिलेंगी, ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स की. मतलब कि एक यूनिट दूसरी यूनिट से कनेक्टेड है, फिर थर्ड यूनिट से कनेक्टेड है, फोर्थ यूनिट से, ऐसे करते मिलियंस आपको यूनिट्स देखने को मिलेगी. ठीक है. और इन सभी मिलियन यूनिट्स की प्रेजेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. लाइक अगर आप ऐसे बनाओ, ये इनसे कनेक्टेड है, ठीक है, फिर लाइक दिस, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है. ठीक है. इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फूड. इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स फूड इन्हें बोलते हैं. ठीक है. बट अब क्या होता है, बट आफ्टर
डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं और हमारा खाना पच जाता है, तो आफ्टर डाइजेशन, खाना पचने के बाद जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किन में? सिंपलर में। सिंपलर फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है, जो भी आप फूड खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड। सो द कार्बोहाइड्रेट आफ्टर डाइजेशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है, आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया, सपोज आपने चपाती खाई, ठीक है, या आपने पोटैटो खाया, तो वो पोटैटो जब आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट मतलब जब वो, सपोज आपका ये पोटैटो है, अब इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करेंगे, आपने इसको खाया, पच रहा है, तो डाइजेशन के बाद ये क्या होगा, पोटैटो के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, सब टुकड़े हो गए। तो पहले आपका पोटैटो कॉम्प्लेक्स था, अब आपका हो गया सिंपलर। क्योंकि सिंपलर क्यों हो गया? क्योंकि अब जो जितने भी पार्टिकल्स अटैच थे एक दूसरे से वो डिटैच हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका सिंपलर। सो आपने ग्लूकोज का, आपने पोटैटो खाया जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डाइजेशन। नाउ जो भी प्रोटीन आप खा रहे हो, आपने सपोज खाया एग खाया, या फिर आपने फिश खाई जिसमें प्रोटीन होता है, या आपने पल्सेस खाई, ठीक है, तो डाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड। इट विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड विच इज सिंपलर फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है आपका अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड्स किन से मिलके बनते हैं? दीज आर मेड बाय दिस अमाइन ग्रुप, ठीक है। थर्ड इज फैट। तो आपने सपोज घी खाया, आपने बटर खाया, चीज खाया, तो वो डाइजेशन के बाद भी कन्वर्ट होगा और छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट होगा। जितने भी ऑयल्स खाए आपने अगर, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इट वुड बी ग्लूकोज, इफ प्रोटीन it would be amino acid, and of fats so it would be fatty acids and glycerol, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन अब आपका क्या होगा? जब ये सिंपलर फॉर्म बन गया, अब इंटेस्टाइन में सिंपलर फॉर्म ये जो है आपके विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम विलाई बोलते हैं, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होती है। बट अभी हम बात कर रहे हैं फूड के एब्जॉर्प्शन की, तो बेसिकली द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो आपका फूड एब्जॉर्ब होता है ना, अवशोषित होता है, ये आपके विलाई की वजह से होता है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल होता है। अब विलाई जब एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये किसको दे देगी? इट विल गिव टू द ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में पहुंच गया आपका ये सिंपलर फॉर्म फूड का। अब ब्लड से कहा जाएगा? आपके लेग्स की सेल्स में चला जाएगा, आपके हेड में सेल्स में चला जाएगा, आपके आर्म्स की सेल्स में चला जाएगा, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी में आपका ये पूरा सिंपलर फॉर्म जो फूड का है पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ब्लड से कहा गया? सेल में चला गया, पूरे बॉडी पार्ट्स। अब आपका ये जो भी चीजें हैं, ग्लूकोज यहाँ पे बैठ गए, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, जो भी आपके सेल में जाके बैठा हुआ, ठीक है। अब हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड टू प्रोड्यूस। अब मैंने आपको बताया कि जब ये फूड जो है सेल में गया, अब सेल में ये किस चीज का वेट कर रहा है? इट इज वेटिंग फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है। वाई इट इज वेटिंग फॉर ऑक्सीजन? बिकॉज ये जो फूड है ये बर्न होगा, ये जलेगा, ये ब्रेक डाउन होगा। कब? जब ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन होगा, ये ग्लूकोज यहाँ पे फूड आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तभी तो ये जलेगा। अब आप रिलेट करो कि ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो सिंपल, ये कहाँ से आएगी? बाय द ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो पूरा फूड आपका जलेगा, दिस इज द रेस्पिरेशन, यही तो रेस्पिरेशन है आपका। सो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड टू प्रोड्यूस energy, and this is what? Respiration. I think this is clear to you. Okay, now moving to the next point, what is respiratory substrate? अब
कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। अब ज्यादा बहुत कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो भी चीज बर्न हो रही है, ठीक है, वॉट एवर द थिंग इज बर्निंग, और वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड ऑक्सीडाइज। Why? Because oxidize means also burning, ठीक है, so we can use the word oxidize. So the whatever the food is oxidizing or burning or breaking down to produce this energy, that substance would be the respiratory substrate. So यहाँ पे आपका जो फूड है ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो आपका जो फूड है वही आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुआ। अब ये चीज आपको और क्लियर होगी कि पर्टिकुलरली कौन सा कंपाउंड है जो कि बर्न होगा, ठीक है। सो आपको मैं अभी बता दे रही हूँ, दैट इज ग्लूकोज। मेनली आपका ग्लूकोज ही बर्न होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जब हम एरोबिक, नाउ वी विल सी व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो वी विल सी आफ्टर दिस। We will see what are the aspects और steps of respiration, मतलब कि जो आपका respiration है वो पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के लिए सबसे जो फॉरमोस्ट द फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब बाहर से गैसेस का अंदर आना, ओके, एंड अंदर से गैसेस जो बन रही है उसका रिलीज आउट होना। तो फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले तो गैस आएगी, तभी तो ये गैस आपका जो ऑक्सीजन है वो सेल्स में जाएगा, फिर आपका बर्न होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैस में सबसे जो पहली चीज होगी वो आपका होगा, इसमें भी दो स्टेप्स है। फर्स्ट आपका होगा इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन। सेकेंड इज एक्सेलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स, इन मीन्स इनटेक, अंदर आना, इनटेक, अंदर कौन चीज आ रही है, इनटेक ऑफ गैसेस। और हमें किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है ऑक्सीजन से, तो हम बात करेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब अंदर आएगी तभी तो वो सेल्स में पहुंचेगी। सेकेंड इज एक्सेलेशन, एक्स ई एक्स, ई एक्स एक्स मीन्स एग्जिट। एग्जिट मतलब रिमूव होना, निकल जाना, रिमूवल होना। अब क्या चीज रिमूव आउट होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या रिमूव आउट करते हैं, वी रिलीज आउट CO2, ठीक है। सो इनहेलेशन इनटेक ऑफ गैसेस, एक्सेलेशन रिलीजिंग आउट ऑफ द CO2। सो जब ऑक्सीजन अंदर आएगी और रिमूवल ऑफ CO2, तो ये जो एक्सेलेशन होगा ये सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये चीज हो गई। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में आपका जो फूड है एंड पर्टिकुलरली द ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो बर्न होगा, हम लिख रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, ठीक है, और CO2 भी बनाता है। और ये CO2 कहाँ निकल जाती है बाहर, किस प्रोसेस से, एक्सेलेशन प्रोसेस से। तो पूरे रेस्पिरेशन को कंप्लीट होने के लिए ये दो स्टेप्स लगते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जो इनहेलेशन है इसे हम एक और टर्म से जानते हैं, दिस इज इंस्पिरेशन, ठीक है, दिस इज एक्सपायरेशन, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेलेशन और इनहेलेशन वर्ड नहीं मिले तो आपको इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक और नेम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्यों इसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोला है, क्योंकि
ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपके एक सेल में कंप्लीट होता है, एक सेल के अंदर होता है, दैट्स व्हाई दिस इज इंटरनल, इसके अंदर होगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये सेल के बाहर हो रहा है, गैसेस लंग्स में आती है, लंग्स से बाहर निकल जाती है, इसमें कोई सेल का रोल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। मिला के हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। हम बोलते हैं ना ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो ब्रीद इन मीन्स इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, ब्रीद आउट मीन्स okay, so I think this is clear to you. After this lecture we will see the difference between breathing and respiration, that what are the basic differences between the breathing and respiration. So respiration is a biochemical process happening in the living organism, and its chemical process, because this respiration process completes by the involvement of many chemical reactions. इसमें बहुत सारे chemical reactions होते हैं, that's why this is biochemical process. So in breathing, this is physical process. So physical process means this is very simple. physical में हमें पता होगा कि कोई physical processes में कोई भी नए substances नहीं बनते हैं, और जो chemical reactions में हमेशा new substances बनते हैं, new products बनते हैं। तो breathing में तो सिर्फ गैस अंदर आ रही है और गैस बाहर निकल रही है, इसमें कोई नई चीज तो बन नहीं रही है, so इसमें कोई chemical reaction भी नहीं हो रहा है, that's why this is physical process. Now the second point is respiration is intracellular process. Intracellular मतलब कि respiration process happens inside the cell. अब इंट्रा, आपको इंटर और इंट्रा तो पता होगा, इंट्रा मीन्स इनसाइड, तो ये जो रेस्पिरेशन है पूरा सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, हमने बताया था कि फूड जो बर्न हो रहा है फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो दिस हैपेंस इनसाइड द सेल, एक सेल के अंदर हो रहा है, दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज इंट्रासेल्युलर। सो ब्रीदिंग प्रोसेस इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये जैसे ये सेल है, तो ये सेल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया, तो सेल के बाहर हो रहा है, इसमें कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं है ब्रीदिंग में, क्योंकि सांस आती है लंग्स में, आती है लंग्स से फिर वापस निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्पीड को एनहेंस करने के लिए, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। सो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो बायो कैटलिस्ट क्यों कहा गया? बायो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारी बॉडी में है तो वी आर लिविंग, सो बायो वर्ड इज यूज्ड हियर। कैटलिस्ट मतलब कि जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और रिएक्शन इजीली हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बट ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई भी एंजाइम्स इसमें यूज नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस अकर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। अब रेस्पिरेशन में क्या है? फूड बर्न होके एनर्जी बना रहा है, तो एनर्जी इसमें बन रही है। बट ब्रीदिंग में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई भी फूड का बर्न नहीं हो रहा है, फूड बर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, तो इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। दिस इज सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑल बॉडी सेल्स आर इन्वॉल्व। तो रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर होगा, तो पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं, क्योंकि आपका हेड वर्क कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, आपके हैंड्स वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की सेल्स वगैरह में भी रेस्पिरेशन हो रहा होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ की सेल्स में ग्लूकोज बर्न हो रहा होगा, फिर एनर्जी मिलती है, तो उससे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बॉडी की सेल्स है, पैर की, हाथ की, ठीक है, सभी इन्वॉल्व रहेंगे। बट ब्रीदिंग में सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपका नोज इन्वॉल्व है, आपकी नोज के अंदर का जो स्पेस है, नेसल पैसेज, वो इन्वॉल्व है, फिर आपका
ट्रैकिया इन्वॉल्व है और ट्रैकिया के साथ आपके लंग्स इन्वॉल्व है, बट उसके बाद इसमें कोई सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्रीदिंग में कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ ऑर्गेन्स इन्वॉल्व है। वो ऑर्गेन्स आपका नोज हो सकता है, आपका विंड पाइप हो सकता है, लंग हो सकते हैं, तो ये ऑर्गेन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ऑर्गेन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ऑर्गेन्स की सेल इन्वॉल्व रहती है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर हो रहा है। ब्रीदिंग दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बिकॉज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो सेल के बाहर हो रहा है, सेल के बाहर मतलब लंग्स में हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ, बट इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है तो सेल के बाहर हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो दिस इज जो सेल के बाहर हो रहा है, सेल के बाहर मतलब लंग्स में हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ, बट इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है तो सेल के बाहर हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। So this is all about the respiration and breathing. After this we will discuss that is types of respiration, and the type of respiration are aerobic respiration and anaerobic respiration. Thank you.